एकेटीयू बीटेक एडमिशन 2024 में यदि आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से, आपको एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से बीटेक कोर्स करना है, गवर्नमेंट से करना है, प्राइवेट से करना है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तक आपको पहुंचना है। कौन से वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कैसे आपको जाना है, वो पूरा रोड मैप इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कैसे आप पहुंच सकते हैं एक अच्छे कॉलेज तक कम से कम नंबर में, किस तरह से आप सारी चीज़ें करेंगे, किस तरह से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, कौन से एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, फॉर्म ऑनलाइन कैसे होगा, किन चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहने की है आवश्यकता, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों में जो इस वर्ष बीटेक कोर्स में अपने एडमिशन लेने के सपने को साकार करना चाहते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप बस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाइए, आपका नंबर कुछ भी हो, आपका नंबर माइनस में हो, 0 हो, 10 नंबर हो, 5 नंबर हो, उसके बाद भी एक बीटेक कॉलेज में एडमिशन होगा, एक बेस्ट बीटेक कॉलेज में एडमिशन होगा, जहां का एवरेज पैकेज 6 लाख है, जहां का हाईएस्ट पैकेज 40 लाख है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है मात्र 10 नंबर 5 नंबर लाने के बाद। वो सब कुछ डिस्कस होगा, तो बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ये चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो पहला पॉइंट आता है वो है एकेटीयू बीटेक एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना होगा। एकेटीयू क्या है, एकेटीयू क्या बला है, क्या है एकेटीयू। एकेटीयू एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। एकेटीयू उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। आप सोचेंगे सर मेरे बगल वाली एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तो बहुत कॉलेज हैं, हमारे जिले के ही 100 कॉलेज होंगे। मैं बताता हूँ वो टेक्निकल कोर्स नहीं है, वो बीए बीएससी जैसे ट्रेडिशनल कोर्स हैं। तो आप टेक्निकल कोर्स के जब केस में आते हैं तो इतनी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके पास 1000 से ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज के कॉलेज हों। यह आपको जानकर हैरानी होगी। एकेटीयू क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है उसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्यार से हम एकेटीयू कहते हैं। एकेटीयू जो है वो पहले यूपीटीयू था। यूपीटीयू मतलब उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आपने सुना भी होगा, कई बार ये चीज़ें आती हैं, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एकेटीयू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलिए ध्यान से अब आप सुनिएगा बातों को कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले तो इसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं तो आप किसी से गाइडेंस ना लें, सिर्फ बहुत सीटें हैं मैं तो एडमिशन ले लूँगा, नहीं। आपको भटकना नहीं है। आप कम नंबर में अच्छे कॉलेज तक पहुँचिए, कम ही नंबर में कम से कम पैसे वाले कॉलेज में पहुँचिए, कम ही नंबर में एक बेस्ट प्लेसमेंट वाले कॉलेज तक पहुंचिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, उसी के लिए तो चैनल है। बाकी ये चीज़ तो है कि आपको एडमिशन आप खुद ब खुद आप बस फॉर्म फिलअप करिए, काउंसलिंग करिए, मिल जाएगा। लेकिन आखिर चीज़ें आपको बेहतर चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। यदि जो स्टूडेंट जेई मेंस 2025 का एग्जाम दे चुके हैं, पहला जो शिफ्ट था, जेई मेन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये आपको क्लियर रखना होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए। जो स्टूडेंट पहला एग्जाम दे चुके हैं, पहला एग्जाम कब था, जनवरी 2025, यानी अभी पिछले महीने में पहला एग्जाम हो चुका है। दूसरा एग्जाम, जो लोग पहला एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी वीडियो जरूरी है। ऐसा नहीं पहला एग्जाम दे दिए हो तो बस अब काम हो गया, अब तो एडमिशन हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है और जेईई मेन में क्या सावधानी रखनी है, तभी एकेटीयू में एडमिशन पाओगे। ध्यान देना। पहली चीज तो बीटेक एडमिशन के लिए, एकेटीयू में बीटेक एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस का ही देना होगा। उसके लिए कोई स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दो, कोई सवाल भी हमसे नहीं पूछेगा इस विषय में, क्योंकि जो होता नहीं उसके लिए बार बार सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि जो आपकी एकेटीयू है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम था वो पहला, जो जेईई मेन जो जरूरी होता है वो पहला हो चुका है। जो लोग पहला वाला दिए हैं वो भी सेकंड वाला फॉर्म फिलअप करेंगे। सेकंड वाले का फॉर्म फिलअप कब से हो रहा है, आज से। आज से स्टार्ट हो रहा है जेईई मेन 2025 का फॉर्म फिलअप होना फेज 2 के लिए। इसे हम फेज बोलते हैं, फेज 1 फेज 2। फेज 1 हो चुका है, फेज 2 का आज से हो रहा है। जो कैंडिडेट फेज 1 में एग्जाम दे दिए वो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि जिस भी फेज का नंबर ज़्यादा होगा, जिस फेज में आपका मार्क ज़्यादा होगा, वही आपका कंसीडर किया जाएगा आपकी रैंक को बनाने के लिए। पहला पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट क्या है, जो लोग पहले शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, पहले फेज में एग्जाम दिए हैं, वो अपने उसी एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये नहीं कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर डालो, भावना में एकदम बह के अरे सर हम तो पहला वाला दे दिए, वो खराब हो गया था एग्जाम, दूसरा करेंगे, उससे मुझे मतलब नहीं, जिससे घर वाले जान न पाए। ये सब कोई कांड मत करने बैठ जाना। उसी एप्लीकेशन नंबर, उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके दूसरा फॉर्म भी भरा जाएगा। जो कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर देगा, फॉर्म तो भरा जाएगा, इसी ये तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जब एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराने जाओगे, फॉर्म हो जाएगा निरस्त। इसकी पूरी संभावना है, 99.99% है। डिटॉल वाला 0.1 बच सकता है, वही आपको बचा सकता है। बाकी फॉर्म का कैंसिल होना तय है लगभग। इसीलिए जो पहले फेज में एग्जाम दिए हैं, वो सेकंड फेज में उसी एप्लीकेशन नंबर, उसी पासवर्ड के साथ फॉर्म को फिलअप करेंगे। क्लियर है बात? बाकी यदि आपको जेईई का फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा है, तो आप हमारी टीम से करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके मेरी टीम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपका फॉर्म फिलअप कर देगी, जो कि आपके नज़दीकी जो आपके कोई सीएससी है वो भी नहीं कर सकता है। यदि आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप तुरंत मैसेज छोड़िए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज छोड़िए। हमारी टीम कम से कम में, मतलब जो चीज़ आप स्वयं से आपका श्रम नहीं लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। देखिए, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कुछ नहीं जानते, जो गांव वाले हैं, जो कर सकते हैं भैया वो करें, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कास्ट पूरा आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे अब किसी को ये है सर हमको उंगली न चलाना पड़े, सर हमसे गलती हो जाएगी, कोई ऐसी गलती हो जाएगी मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट। एक मैसेज छोड़ेंगे, रिप्लाई जाएगा, आपको पर्सनल नंबर दिया जाएगा, उस पर आप बात करेंगे, आपकी पूरी काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा आपके फॉर्म फिलअप के लिए। फिर जब AKTU की काउंसलिंग होगी, वो भी आप हमारी टीम से करवा सकते हैं, और प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कॉलेज पहुंचाने तक। और हम लोग तो साथ नहीं छोड़ते हैं कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट होने तक। 4 साल पढ़ोगे तब तक न्यूज जाती रहेगी कि कब क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही तो रेगुलेट करती है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग पहला वाला एग्जाम दिए हैं उन्हें उसी एप्लीकेशन नंबर, उसी पासवर्ड के साथ अपना फॉर्म फिलअप करना है। अब कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, फर्स्ट फेज एग्जाम नहीं दिए थे, उनके मन में ये था जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होता है ना, जैसे यूपी बोर्ड वाले बहुत जिद्दी होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी जिद्दी होते हैं कि हम एग्जाम देंगे ही नहीं जब तक मेरा 12th का एग्जाम नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर 12th हो जाता फिर उसके बाद चाहे जो हो जाता, लेकिन पहले एक बार 12th तो हो जाए, उसके पहले मैं कुछ सोच नहीं सकता। तो वो लोग थोड़ा सा सोच लें कि वो अपना फॉर्म फिलअप कर दें, या फिर अपना 2025 खराब करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। आपको आज से जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है, जिससे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएं, जिससे आप 2025 में अपने बीटेक कोर्स में एडमिशन के सपने को पूरा कर सके। आज से फॉर्म फिलअप हो रहा है, पहला फेज नहीं दिए हो फिर भी सेकंड में आवेदन कर सकते हो। और रिकॉर्ड रहा है हर साल, पिछली साल 2024, 2023, 2022 3 साल का रिकॉर्ड रहा है, 2 लाख से ज़्यादा आवेदन होते हैं सेकंड फेज में। क्या समझे? अगर फर्स्ट फेज में 6 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है, तो सेकंड फेज में हमेशा 8 लाख का ऑनलाइन होता है। 2 लाख छात्र हर साल बढ़ जाते हैं। और आप जाएंगे न्यूज वगैरह में देखेंगे तो वहाँ जो आपके NTA के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में पुष्टि की है कि छात्र जो है वो सेकंड फेज में बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि फर्स्ट फेज में नहीं किया तो सेकंड में नहीं करूँगा। जो चीज़ ऑफिशियल डाटा है, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो तरह तरह के सोर्सेस से हम इकट्ठा करके लाते हैं। बाकी आप तरह तरह की वेबसाइटों पर पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जेन्युइन चैनल जो आज आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो मिल रही है, अगर पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन का सारी खबरों का जो निचोड़ है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए किसी भी हाल में, चाहे नहीं किए, नहीं मन बन रहा है, फिर भी कह रहा हूँ कर दीजिए। बाद में मत करना, कोई लाख रुपया नहीं लग रहा है जेईई मेन का फॉर्म फिलअप करने में, लेकिन बाद में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा फिर कहोगे सर डायरेक्ट वाला कुछ सिस्टम बता दिए। डायरेक्ट में चलेगा डोनेशन, एडमिशन तो हो ही जाता है, दलाल तो मार्केट में है ही। अब आप ये भी कह सकते हैं सर छोटे मोटे तो आप भी हो जाएंगे जब हमसे डायरेक्ट वाला कराएंगे, तो जाहिर सी बात है जो काम करेगा वो पैसा लेगा, हम नहीं लेंगे, जिसके पास भेजेंगे वो तो लेगा ही। तो फॉर्म फिलअप कर दो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और नहीं कर पा रहे हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो, आपका फॉर्म वो फिलअप कर देंगे।
फिर जो इसके बाद बात आती है, वो बात ये आती है, जो ये फॉर्म फिलअप आज से हो रहा है, ये कितने दिन तक चलेगा? लगभग 20 से 25 दिन डेट रहती है। एग्जाम आपका होता है अप्रैल महीने में, काउंसलिंग आपकी लगभग जाके होती है जून महीने में, मई के लास्ट, जून के फर्स्ट वीक में। ये आप समझ के चलिएगा। बाकी हर इन्फॉर्मेशन, हर खबर ये नहीं कि पहली और अंतिम वीडियो हो गई है, नहीं, वीडियोस आती रहेंगी लगातार। आपको हर स्टेप पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, तो यदि आप AKTU बीटेक एडमिशन लेना चाहते हैं उसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। बीटेक कोर्स ऐसा कॉलेज है कि आप लकी हैं, यदि बीटेक कोर्स आप करना चाहते हैं तो AKTU में 15 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट से भी अच्छे अच्छे हैं। तो आप जहाँ भी इंटरेस्टेड हैं वहाँ आप ले सकते हैं। तमाम सुविधाएं AKTU की तरफ से दी जाती हैं। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आज डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर मैसेज आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए तो देखिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं काउंसलिंग करवाने के लिए तभी मैसेज छोड़िएगा, ना वक्त को ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी रिप्लाई तो आपके लिए है, इंस्टाग्राम चैनल भी आपके लिए है, आपके लिए ये पूरी वायरल बायोलॉजी टीम है जो काफ़ी हद तक आप सभी को, गांव के बच्चे बच्चे को निकाल के टेक्निकल कोर्स की तरफ ला रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये सब आप सभी के प्यार की वजह से हो पाया है कि बहुत ही कम समय में दे पाता हूँ चैनल पर, उसके बाद भी यहाँ तक और ये समर्थन, ये प्यार आपका हमको मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।